शादी में भी जब इन्होंने शादी किया मेरे से, तो शादी करने के पहले जो है ये अपने घर में ये दिखाई है, ये देखिए मैसेज कि हाँ रोहित ऐसा नहीं कि बेकार बंदा है, और रोहित घर में शादी में मतलब इतना पैसा खर्च कर रहा। अपनी माँ को इन्होंने पूरा मैसेज भेजा है मेरे बारे में। उसके दिन जिस दिन शादी सोशल किया उसके अगले दिन ही मेरे भतीजे को उस रात सीजर आया। उसको इसने सीधे पब्लिकली नहीं, हमारे साथ बैठ के इसने कहा, और इसकी माँ भी थी, कि ये मर क्यों नहीं। जो 17 तारीख को मैंने इसका विदाई किया, शाम को 4 बजे घर लेके आया। ये उस रात घर नहीं रुकी, और अगर मेरी शादी हो गई तो इसको मेरे घर रुकना चाहिए था, रहना चाहिए था। और ये 18 को वहाँ से निकल गई, चली गई लखनऊ। घर तुम गई नहीं, और तुम्हारा गला कैसे दबाया, तुम मेरे परिवार में कभी आई नहीं। इवन शादी के अगले दिन तुम 4 बजे आई और 6 बजे फिर निकल के होटल में गई और सो गई। इसने होटल में मुझे चुपके बुलाया, ये कहते हुए कि भैया देख लेंगे। अब मेरी अगर किसी लड़की से शादी होती, तेरा भैया क्या देखेंगे। और आपने उन्हें फंसाया जाल में, तब आपने शादी की, लेकिन आप कुछ और कह रहे हैं। तो मैं अगर फंसाता तो किसी बढ़िया चीफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी किसी ऐसी लड़की को फंसाता तो ज़्यादा मुझे फ़ायदा होता। डीएसपी की क्या औकात है आज की दुनिया के किसी कोने में अगर इसने प्रूफ कर दिया कि मैंने 1 रुपये लिया है या मैंने 100 रुपये लिया है, तो मैं उसका 25 गुना देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, 2 लोगों के बीच में जब तीसरा लोग आता है ना, तो संबंधों में खटास होता है। अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा लोग आता है, वो तीसरा लोगों का 2 फॉर्म होता है। एक फॉर्म होता है कि अगर मैटरनल से आपका रिलेशनशिप बहुत, और मैटरनल में माँ और भाई आपके यहाँ घर में आके रहने लगे, ये कह के कि तुम्हारा बच्चा पालना है, जहाँ तहाँ कहती हैं। प्रिया सक्सेना से कहलवाती है, जो अव्वल दर्जे की ठग है, अव्वल दर्जे की ठग है। बल्कि जिस व्यक्ति से वो शादी करने के लिए बोल रही है, वो बोलती थी मेरे को, उससे आज मैंने सुबह बात भी किया। वो कह रहा सर आपको जो करना है करिए, उससे मेरा 1.5 साल से बात नहीं होता, दुबई अपने पति के पास। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। लेडी सिंघम कहे जाने वाली डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर और बिहार के आरा भोजपुर के रहने वाले रोहित राज सिंह के बीच का विवाद आप किसी से छिपा नहीं है, और ये विवाद लगातार सुर्खियों में है। दोनों ही एक दूसरे पर कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आज हम खुद रोहित राज से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रोहित, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी क्योंकि ये विवाद जो है वो लगातार चर्चा में है। आप जेल से आए हैं, और जेल से आने के बाद आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जिसमें आपने कई खुलासे किए, कई बातें आपने कही। लेकिन आज चूंकि मैं आपसे बातचीत कर रही हूं, तो मैं चाहूंगी कि आज खुद आप बताइए, आखिर इतने साल का रिश्ता, एक बेटा भी है आपका सुंदर सा, और वो कहीं ना कहीं वो एक इमोशन है जो परिवार से आपको जोड़े रखा हुआ है। क्या हुआ आखिर इस शादी में? इस शादी में ये तो मैं नहीं कहूँगा कि इतने साल का रिश्ता है। शादी 17 में हुई, और 17 में आने के बाद जो है वो 20 और 21 के कोरोना के बाद, और इन्होंने जो है 21 में ही दिसंबर में 21 में इन्होंने डिवोर्स डाल दिया। बच्चा इसमें 19 में होता है। 17 में पहले ये शादी हमारे से मंदिर में करती हैं, हजरतगंज लखनऊ में मिलने के बाद, और वहाँ से शादी करने के बाद शादी के लिए जब ये घर में बात करती हैं, तो ये मुझे अपने पूरे समाज में IRS प्रोड्यूस करती हैं, कहती हैं कि ये इंट्रोड्यूस करती हैं, कहती हैं कि ये IRS हैं हमारे हस्बैंड। दरअसल ये इनका पीयर प्रेशर था। इनको मेरे बारे में सब कुछ पता था कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, मैं क्या किया हूँ, कितना किया हूँ, सब इनको पता था, बहुत अच्छे से पता था। लेकिन इन्होंने पीयर प्रेशर में हर आदमी को बताया। ये मेरे पास सारा डिटेल्स इनका है कि इन्होंने क्या किया है। इवन शादी में भी जब इन्होंने शादी किया मेरे से, तो शादी करने के पहले जो है ये अपने घर में ये दिखाई है, ये देखिए मैसेज कि हाँ रोहित ऐसा नहीं कि बेकार बंदा है, और रोहित घर में शादी में मतलब इतना पैसा खर्च कर रहा। अपनी माँ को इन्होंने पूरा मैसेज भेजा है मेरे बारे में, ये कहते हुए जब शादी सोशल किया गया कि यहाँ बाप के पैर जो है वो छिल जाते हैं बेटियों के शादी करने में, और यहाँ इन्होंने लिखा है कि यहाँ मेरे पति का पैर जो है वो छिल गया है पूरा का पूरा शादी करने में। 2 लाख 3 लाख में किसी की शादी नहीं होती है, यहाँ कोई आपके लिए मंडप सजा के नहीं रखता है। और ये सारी बातें ये मेरे को अपने माँ का चैटिंग इन्होंने खुद सेंड किया। इवन ये लोग आके यहाँ होटल में रहे, तो होटल में रहने का कहा जाता है कि शादी में कोई अगर शादी करने जाता है तो जिस होटल में ठहरता है उस होटल का कम से कम किराया देता है। शादी में अगर तुमने नहीं कंट्रीब्यूट किया तो चलो ठीक है, लेकिन जिस जगह रहे हो 5 दिन 6 दिन रहे हो, कम से कम उसका तो किराया दिया जाता है ना। वो भी नहीं दिए, बल्कि मुझे मूर्ख बना के एयरपोर्ट पे जाते वक्त इसका भाई पूछता है मेरे से कि कितना खर्च हुआ है। ये पैर पटक के अलग, इनका पूरा 60 गांठ है एक तरीके का। ये पैर पटक के वहाँ कहती है कि छोड़ो अब यहाँ क्या पूछोगे,
अगर किसी को पूछना होता और इसे भी कहना होता, इसने मुझे कहा था कि शादी में जो खर्च होगा हम लोग आधे आधे, क्योंकि ये लव मैरिज है और पहले मंदिर में शादी हो चुकी थी। तो इसने जब ये काम किया तो मुझे इस पे से पूरा विश्वास डगमगा गया। उसके दिन, जिस दिन शादी सोशल किया, उसके अगले दिन ही ये मेरे भतीजे को उस रात सीजर आया। उसको इसने सीधे पब्लिकली नहीं, हमारे साथ बैठ के इसने कहा, और इसकी माँ भी थी, कि ये मर क्यों नहीं गया। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा तुम लोग चले जाओ, नहीं अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारा विदाई नहीं करवाऊँगा। चलो अब तो शादी हो गई। लेकिन ये हम मेरे घर वालों के कहने के बाद मैंने इसका उस दिन 18 तारीख को, जो 17 तारीख को मैंने इसका विदाई किया, शाम को 4 बजे घर लेके आया। ये उस रात घर नहीं रुकी, और अगर मेरी शादी हो गई तो इसको मेरे घर रुकना चाहिए था, रहना चाहिए था। और ये 18 को वहाँ से निकल गई, चली गई लखनऊ। इसने एक बिहिया में केस किया था। उस केस में इसने ये बताया कि ये शादी के बाद मेरे घर गई, मेरे घर वाले जो है इसका गला दबा रहे थे। उसमें बिहिया पुलिस जो है डीएसपी के सांठगांठ से, जगदीशपुर डीएसपी के सांठगांठ से, क्योंकि वो डीएसपी है, ये डीएसपी है, उससे मेरी बहस भी हुई थी, वो मुझे पढ़ना लिखना सिखा रहा था डीएसपी जो है। उसके सांठगांठ से इन लोगों ने 307 भी लगाया। घर तुम गई नहीं, और तुम्हारा गला कैसे दबाया, तुम मेरे परिवार में कभी आई नहीं। इवन शादी के अगले दिन तुम 4 बजे आई और 6 बजे फिर निकल के होटल में गई और सो गई। इसने होटल में मुझे चुपके बुलाया, ये कहते हुए कि भैया देख लेंगे। अब मेरी अगर किसी लड़की से शादी होती, तेरा भैया क्या देखेंगे, तेरे भैया सब जानते हैं, जानते भी थे, जानते बूझते में तुमने शादी की, और शादी करने के बाद किस तरीके का छुपने का। मैंने इसको गाड़ी दिया, गाड़ी इसके बर्थडे के नंबर पे मैंने इसको गाड़ी 20 लाख रुपए की सफारी टॉप मॉडल जो है मैंने इसको गिफ्ट किया, जिसमें ये लिखवा के घूमती थी हबीज गिफ्ट। एक तरफ इसकी माँ कोर्ट में कहती है कि 2.5 करोड़ दहेज दिया, इसका भाई कहता है कि 1.5 करोड़ दहेज दिया, और ये कहती है दहेज नहीं। रोहित देखिए, श्रेष्ठा ने ये भी कहा है कि आपने झूठ बोलकर शादी की, आप आईआरएस अफसर नहीं हैं और आपने उन्हें फंसाया जाल में, तब आपने शादी की, लेकिन आप कुछ और कह रहे हैं। तो मैं अगर फंसाता तो किसी बढ़िया चीफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी किसी ऐसी लड़की को फंसाता तो ज़्यादा मुझे फ़ायदा होता। डीएसपी की क्या औकात है आज के टाइम में, देखा जाए तो। अगर इस पे कि मैं पैसे के लिए फंसाया, पावर के लिए फंसाया वाला बात है, वो ये बात कहती है ना, उससे अच्छी अच्छी लड़कियां मेरे पास पहले भी अप्रोच करती थी शादी के लिए। मैं अपने टाइम का अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, बहुत अच्छा पढ़ने लिखने वाला था, वो इसको भी पता था। लेकिन ये जानने के बाद ये जो इंट्रोड्यूस की, वो केस में लगा कर और मुझे फंसाने का इसने कोशिश किया कि नहीं नहीं इनको फंसाया जाए, यही तरीका है। मैं इसको कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया, और इंट्रोड्यूस अगर करता तो इस मैसेज का क्या मतलब है कि तुम लोग ऐसा मत समझो वाला बात है। इसमें ये देखिए, ये मैसेज लिखा है कि ये बेकार हैं, ठीक है, ये हीरो हैं और यही मिलजुल करके शादी कर रहे हैं। इस मैसेज का क्या मतलब बनता है? अपनी माँ को भेजती है, माँ बोलती है यहाँ पे कि बिस्तर, और ये तो कह रही है कि चमारों की तरफ बिस्तर दोगी क्या तुम, और बेड दोगी क्या? रोहित सक्षम है, वो बेड बिस्तर कर लेंगे। मैंने इसको शादी के बाद जो है 2021 में अपने से फर्नीचर वगैरह सब भिजवाया है। इसके पास सब कुछ, जो फर्नीचर, बेड होता है, डाइनिंग टेबल होता है, सोफ़ा जो होता है, मैंने भिजवाया भी। मेरे जानने भर में मैं इसके घर से 1 रुपये नहीं लिया हूँ। अगर ये कहीं कोर्ट में, कहीं दुनिया के किसी कोने में अगर इसने प्रूफ कर दिया कि मैंने 1 रुपये लिया है या मैंने 100 रुपये लिया है, तो मैं उसका 25 गुना देने के लिए तैयार हूँ। मैं इतना सक्षम भी हूँ, मैं किसी से मांगता राम और भजता राम नहीं हूँ कि मैं इसको नहीं दे पाऊँगा। लेकिन ये अपने पुलिस पावर का और लोगों के पावर का मैनिपुलेट कर रही है। अभी जैसे ये सारा न्यूज़ चल रहा है, सारा न्यूज़ चलने में ये अपने लोगों को, जिसमें इसकी एक प्रिया सक्सेना है, उनके पूरे अगर कैरेक्टर को आप देखेंगी वाला बात है, तो 1 नंबर की ठग महिला है लखनऊ की। अलग अलग लोगों से शादी जो है दुबई होके रखी है, पति दुबई रहता है, वो दुबई रहती है, पहले यहाँ रहती थी। पहले एक जानने वाले अनुराग जी हैं, उनसे मेरी कहती थी कि आप भैया बताओ मैं इनसे शादी कर लूँ। एक इसका लड़का है सौरव अग्निहोत्री, जो इसका फॉलोअर है, फैंस फॉलोअर है, वो 1 नंबर का चरित्रहीन व्यक्ति है, ठीक है। उसके एक केस में कोई भदोही की लड़की थी जिसमें फंसा था, मैंने उसको अलग करवाया, नहीं तो उस पर FIR ऑलरेडी लॉन्च था, वो फंसता और जेल भी जाता। उस समय हमारा श्रेष्ठा से अच्छा रिलेशन था। कुछ फेसबुक पे लिखते जा रहे हैं लोग, दुनिया नहीं जानती कि तुम क्या हो। और रही बात DSP को, अगर ये नहीं पता हो कि सामने वाला जिसे तुम शादी कर रही हो कौन हो और तुम मैनिपुलेट करे, तो मुझे तो लगता है कि नैतिकतावश और योगी जी को सिद्धांतवश दोनों से इसको नौकरी से छुटकारा दे देना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि आपकी लव मैरिज हुई है, खटास कहाँ से आनी शुरू हुई, क्या हुआ था आखिर? देखिए, 2 लोगों के बीच में जब तीसरा लोग आता है ना, तो संबंधों में खटास होता है।
अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा लोग आता है, वो तीसरा लोगों का दो फॉर्म होता है। एक फॉर्म होता है कि अगर मैटरनल से आपका रिलेशनशिप बहुत और मैटरनल में माँ और भाई आपके यहाँ घर में आके रहने लगे, ये कह के कि तुम्हारा बच्चा पालना है, ठीक है, यानी कि बच्चा पालने के लिए अगर माँ बाप तुम्हारे यहाँ रह रहे हैं जहाँ तुम पोस्टेड हो, इसका सीधा मतलब है कि तुम नहीं सक्षम हो या मैं नहीं सक्षम हूँ। मैं अगर ये कहूँ कि जब इसका प्रेगनेंसी था और 1 महीने के प्रेगनेंसी में इसने अपने माँ बाप को बताया, वो सारा मैसेज मेरे पास है, मैं आपको दूंगा, तो इसके माँ बाप भाई बल्कि खुश नहीं होकर के, दुखी होकर के अगले दिन वहाँ से लखीमपुर खीरी से चले गए, जिसके लिए इसने कहा कि नहीं अब इन लोगों को मैं बुलाऊंगी नहीं। पूरे प्रेगनेंसी में 9 महीने के 8 महीने, पूरे 9 महीने में मैंने इसका छुट के जितना भी सेवा होता है मैंने किया, इसके ड्राइवर गनर से करवाया। बल्कि ये नौकरी पे जाती थी तो मैं ये कहता था कि तुम सफारी से जाया करो, बोलेरो से नहीं जाया करो, बच्चे को दिक्कत होगा। ये सब कुछ मैंने करवाया। तो एक तो पहली बात कि माँ का इंटरफेरेंस, दूसरा इसके अनएक्सपेक्टेड अलग अलग लोगों से अलग अलग मीटिंग, लड़कों से, कभी किसी और से, कभी किसी और से, कभी किसी और से, वो मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि किसी महिला का चरित्र हनन करना बहुत छोटी बात है। ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, ये सुनी सुनाई बातें हैं या फिर आपके पास है सबूत इन आरोपों का? मेरे पास मैसेज है, मैं नाम नहीं लूँगा, कर्नाटका कैडर का कोई आईएएस है, मेरे पास उसके सारे मैसेजेस पड़े हैं जो उसके किसी एक्स गर्लफ्रेंड से ये बात किया करती थी। मेरे से शादी करने के पहले जो है उससे इनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। बल्कि ये जब ट्रेनिंग करती थी तो उस ट्रेनिंग में वहाँ पे बैठने के साथ जब ये ट्रेनिंग कर रही थी तो आके इनके यहाँ ट्रेनिंग के मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग हाउस में वो रुकता भी था। जब ये मोहम्मदी में पोस्टेड थी लखीमपुर खीरी, तो किसी ने बताया, इनका बैचमेट या जूनियर बताया मेरे को कि ऐसा है कि सर आप ही आकर के मुरादाबाद रुका करते थे क्या? इन्होंने सारे जगह ये फैला के रखा है कि मैं मुरादाबाद जाकर रुका करता है। खैर, इन बातों से मुझे लेना देना नहीं था क्योंकि एक बार शादी हो जाती है तो पीछे की बातें आदमी भूलता है। ये शादी में रहते हुए भी अलग अलग चीज़ें की हैं जिसको मैं बताना उचित नहीं समझता, क्योंकि चरित्र हनन करना, और वो भी मैं अपने बच्चे की माँ का, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सही है। हाँ, वो मुझे कहती हैं कि हाँ मेरे 8 और 10 और 15 लड़कियों से संबंध है। हाँ, मेरे संबंध थे, है नहीं, आपसे शादी के पहले थे। हाँ, उनसे भी मैं शादी का कोई बात ही कर रहा था। अगर कोई ये कहे कि मैं उनसे ठगी किया हूँ तो कोई ऐसी लड़की बाहर तो आए कहे कि मैं किससे ठगी किया हूँ। जहाँ तहाँ कहती हैं, प्रिया सक्सेना से कहलवाती है जो अव्वल दर्जे की ठग है, अव्वल दर्जे की ठग है। बल्कि जिस व्यक्ति से वो शादी करने के लिए बोल रही है, बोलती थी मेरे को, उससे आज मैंने सुबह बात भी किया। वो कह रहा सर आपको जो करना है करिए, उससे मेरा 1.5 साल से बात नहीं होता और दुबई अपने पति के पास रहती है। तो ये चीज़ आरोप लगाना बहुत आम है, आप किसी पे भी बड़ी आसानी से लगा सकते हो, लेकिन उसको सिद्ध करना बतेरे मुश्किल। मैं जो बातें आपको कह रहा हूँ वो मेरे पास रिकॉर्ड के साथ है, मैं आपको मैसेज दूंगा कि प्रॉपर मैसेज उसने क्या अपने माँ से बात किया है मेरे से। कहीं सुना है आपने ये बात कि अपने पति को घर आने के बाद कहोगी आपकी कि जहर दे दूंगी मैं तुम्हें, आ जाओ अब तुम्हें मुझे जहर देना पड़ेगा, मार दूंगी, गोली मार दूंगी माधवचोद, तुम मेरे घर आओगे। तो ऐसे गाली देकर कि ये मैसेजेस हैं मेरे पास, आप देख सकती हैं। ये मैसेज मैंने दिया है, बाकी लोगों को भी मैंने मैसेज दिया है। मैं आपको भी बता दूं कि ये सीधा ये बात कहती है, ये देखिए, कि मैं ऐसा कर दूंगी तुम्हें कि तुम आत्महत्या करने लगोगे अपना जो है। मैं इतना कमज़ोर नहीं हूं कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। दूसरा बात इसने कहा है वाला बात है कि इधर कभी आए और कॉल किए तो मैं तुझे गोली मार दूंगी। सीधा ये बात लिख करके देती है। कौन है आज के दिन में कि जो अपने पति को, अरे लोग ड्रम में चुनवा रहे हैं, मार रहे हैं, पति को मार रहे हैं। तेरे को जहाँ जाना है जाना। पढ़े लिखे लोग तो अगर नहीं बनता है तो आराम से डिवोर्स लेकर के अपना अपना काम करते हैं। शादी तूने 17 में किया, 17 से लेके जब तक शादी सोशल नहीं हुआ तुम अच्छे से रही। जिस दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे घर में आती है उस दिन से तुम्हारा शादी बिगड़ जाता है, और 18 जैसी शादी सोशल होता है तो तुम मुझे वो ट्रीटमेंट देती हो कि मैं कभी जीवन में किसी से ऐसा ट्रीटमेंट ही नहीं। 2 बार शादी करने का क्या रीज़न रहा? पहले मंदिर में, क्या वहाँ पर कोई परिवार के लोग मौजूद नहीं थे, सिर्फ आप दोनों ने अकेले में शादी कर ली? अकेले में शादी कर ली, ये सच है, हमने अकेले में शादी कर ली। जब हम लखनऊ में इनके साथ रहे तो हमने वहाँ 2 रूम बुक कराया था। मैंने इनको कहा कि आप अपने रूम में जाओ। डेट मीन्स डेट, मीटिंग अ पर्सन ओनली ऑन दैट डेट इज़ डेट, नोइंग ईच अदर दैट इज़ कॉल्ड डेट। लेकिन ये उसके अलावा उसी रूम में रुक के और हमारे साथ रहीं, और अगले दिन इन्होंने, मैं ये नहीं कहूँगा कहीं कहीं लोग चला रहे हैं कि गन बोल्ट पे शादी कर लिया, नहीं, इथिकली मोरली ये मेरे को ट्रैप करके कि नहीं अब तो ऐसा है। और कोई पुलिस वाली कह रही है मेरे कास्ट की है, मेरे जाति की है, मैं भी राजपूत हूँ, उसको भी मैं सक्षम इंसान दिखता हूँ, मेरे को भी दिखती है कि सक्षम है,
तो शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। और मेरा ये, मैंने इनको बोला था कि मेरा किसी लड़की के साथ अगर ऐसा संबंध होता है तो उस लड़की से ही मैं शादी करूँगा। ठीक है। और जब 18 में आपने शादी की पटना सगुना मोड़ पर, तो वहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे, परिवार के सभी सदस्य थे वहाँ परिवार पर? के 15-20 लोग आए थे। हमारे यहाँ के तो मोर देन 1000 लोग थे, 1000 से ज़्यादा लोग थे, बहुत सारे लोग थे उस शादी में इनके घर से। बल्कि हमारे यहाँ के जो गांव से लोग आए थे वो गांव के लोग हैं। उन्होंने कहा कि ससुराल पक्ष से कितने लोग आए हैं, जब बोला गया कि 15 लोग आए हैं, बल्कि उस शादी में भी अपने ही रिलेटिव्स थे। अपने रिलेटिव से इसने झूठ बोला कि ये काम करते हैं, आईएएस हैं, आईआरएस हैं, फलना ढिकना ऐसे ऐसे पोस्टेड है। बल्कि इसके परिवार के एक लोगों ने इसका विरोध भी किया कि मैं क्यों बताऊं अपने पेरेंट्स को या किसी को कि भाई तुम ये है, मैंने ये बताया कि ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेस करते हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई, तुम झूठ क्यों बोल रही हो, क्या बताना चाहती हो? अगर बताना चाहती हो तो आज के दिन में किसी को ढूंढना 2 मिनट का काम है। एक सिंगल नेट पे ढूंढो, इंटर मारो, पूरा नाम गांव पता निकल के आ जाता है। दुनिया तो बेवकूफ़ है नहीं। शादी किया, शादी करने के तुरंत बाद मैंने देखा कि अभी 3 महीने बाद जो ये लोग, इसके भाई को पता चला कि इसके पेट में बच्चा है, उस वक्त जब इसने लखीमपुर खीरी में लड़ाई किया, तो कहीं आपने सुना है कि शादी के बाद अगर आपका साला आपसे ये कहे कि पैसा दो, मैंने इसको पढ़ाने में और इसकी नौकरी में मैंने 19 लाख रुपए दिए हैं, कूद के और मुझसे 19 लाख रुपए, जिसको ये, जो इसका भाई ईएस है, जिसको ये दुनिया में बताते हुए हर थाने में हर पुलिस वाले को बताते चलती है कि मेरा भाई आईएएस है, मतलब वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया है, इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं, और वो क्वालिफाई किया है इंजीनियरिंग सर्विसेज। मैं कहना ये चाहता हूँ, इससे किसी को कुछ मिलता नहीं है, ये क्षणिक सुख है, क्षणिक फेम पाने का एक तरीका है। और आप ये कह रहे हैं रोहित की फेम पाने के लिए श्रेष्ठा ने ये काम किए हैं और अफवाह उन्होंने खुद उड़ाई है और आरोप आप पे लगा रही हैं। बिल्कुल रोहित, आपने बेटे का भी जिक्र किया और हमने जो पढ़ा है, हमने जो देखा है, बेटे को लेकर भी कई बातें सामने आई है। आपने नाम कुछ और रखा, उसने नाम बदल दिया, ये क्या विवाद हुआ था? देखिए, वो पता है, उसके मैसेजेस मेरे पास ऐसे पड़े हैं। वो कहती है कि मेरे घर में मेरी माँ का चलता है, ठीक है। उसके घर में उसके दोनों भाइयों की शादियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, दोनों बहुएं अलग, एक 22 बरस से अलग रह रही है, एक 4 बरस से अलग रह रही है। बड़ा भाई जो इसी के साथ जहाँ पोस्टेड है ये वहीं रहता है, माँ भी वहीं रहती है। छोटा भाई गाज़ियाबाद दिल्ली में काम करता है, उसकी वाइफ जो है वो अलग रहती है अपना बच्चा लेकर के। दोनों को, किसी को अपने बच्चे को कुछ लेना देना या करना नहीं है। ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बात है, अलग बात है, एब्सोलूट बात है। मेरे को मेरे बच्चे से लेना देना था। मैंने उसके जन्म तक और जब तक वो मेरा उससे अलगाव नहीं हुआ, मतलब सेपरेट नहीं हम लोग रहने लगे, मैंने सब कुछ किया है। अगर मेरा बच्चा ब्रांडेड कपड़ा पहना है तो ब्रांडेड कपड़ा ही पहना है, वो किसी लोकल मार्केट का कपड़ा नहीं पहना है। और मैं अगर बाप हूँ तो मैं हमेशा ये चाहूँगा कि मेरा बच्चा किसी पुलिस वाले के साथ नहीं पलेगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो भी पढ़ी लिखी है। मैंने कहा था, पिछले इंटरव्यू में कहा था कि आम पुलिस वालों के साथ, मैं किसी पुलिस वाले को आम नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं जैसा हूँ वैसे अपना बच्चा को पालना और पोसना पसंद करूँगा। तुम अपने बच्चे को पालो, तुम उनके गनर हो या ड्राइवर हो, मेरे बच्चे को तुम पाल लो। वो पलवा रही हैं, उनको अज्ञानता का अज्ञान है, कमी है ज्ञान की, तो बच्चे को पलवा रही है। लेकिन बच्चे का जो प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए कि पढ़ना चाहिए। आज के दिन में 6ठा साल उसका चल रहा है, उसको बैठा करके 5 चीज़ पूछिए, उसको कुछ नहीं आता होगा। क्योंकि एक आम गनर और ड्राइवर आपके साथ जो काम कर रहा है, आपका सहयोगी है, वो आपके अंडर काम कर रहा है, बस इतना ही है। उसका भी अपना परिवार होगा, तो अपने बच्चे को पालेगा या आपके बच्चे को पालेगा? और आपके बच्चे को पालेगा तो नौकरी कर रहा है आपका, और आपके साथ रहेगा तो मेरे बच्चे को नहीं पालेगा। मैं उसको अधिकार नहीं दूंगा कि मेरे बच्चे को पालेगा। क्यों पालेगा? मैं सोचूंगा मेरा बच्चा जब भी बोले तो इंग्लिश बोले वाला बात है, कोई गनर ड्राइवर इंग्लिश बोल के दिखाए, वैसा करके दिखाए। आप जैसा चाहेंगी वैसा होगा, और आपकी माँ जैसा चाहेंगी वैसा होगा। ये तो सही नहीं है ना, कहीं से सही नहीं है। और मैं बाप हूँ तो कम से कम चाहूँगा कि मेरा बच्चा कैसे पले, मेरा भी अधिकार है, ये है। और रोहित, आखिरी में क्या अपील आप करना चाहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के जरिए, जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे? देखिए, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। शादी आज के दिन में हर लड़की के लिए या लड़का के लिए एक जुआ बन चुका है। खुद के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना, इसी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक गलत शादी में फंस गया था। ये मेरे अकॉर्डिंग है, उनके अकॉर्डिंग ये है कि वो एक गलत शादी में हमारे से फंस गई थी। अगर वो मेरे से गलत शादी में फंस गई थी तो, और मैं फंस गया था, तो मैंने पहले डिवोर्स तो नहीं डाला, उन्होंने डिवोर्स डाला। उन अपनी माँ के कहने के बाद उनकी माँ ने उनके सामने विकल्प रखा। आपने कभी सुना है किसी माँ को ये कहते हुए अपने दामाद से कि आपको पता है ये कितनी रातें बाहर गुजारी हैं? एक दामाद के मन पे क्या गुजरेगा अपनी पत्नी के बारे में ये सुन के उसकी माँ के मुँह से?
एक भाई कहता है अपने जीजा से, अपनी बहन के पति से बोलता है कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पता नहीं इससे पहले कितने लोग, इसका मतलब है कि उसका 15-20 और शादी हो चुका होगा, उस शादी के लिए और लड़के पकड़ के लाई होगी, यही मतलब होता है ना। तो वो कहती है कि मैं शादी में फंस गई हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं शादी में फंस गया हूँ। पढ़ा लिखा होने के नाते मेरा ये मैसेज है, ठीक है। बड़ी सारे लोग जो हैं हमारे जानने वाले भी, जो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं वो भी, लोगों ने डिवोर्स लिया है, ऐसा नहीं है। डिवोर्स हमारे भारतीय संस्कृति में जो है ये एक, ऐसा नहीं कि सीडो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है जो हिंदू मैरिज एक्ट में बना है। और कहीं मेल मिलाप नहीं होता है, अच्छी बात नहीं है, तो कम से कम हमारी और आपकी लड़ाई है, किसी तीसरे की लड़ाई नहीं है, किसी सौरभ अग्निहोत्री सड़क छाप जैसे इंसान का नहीं है, किसी प्रिया सक्सेना का नहीं है, किसी उनके माँ का नहीं है, उनके भाई का नहीं है, मेरा और श्रेष्ठा सिंह का लड़ाई है। हमारा बन नहीं रहा है, आप ले लो आराम से डिवोर्स लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो कहीं कहीं है कि मैं उनका नाम यूज़ करना चाहता हूँ, मैं नाम कहीं यूज़ करता, डीजीपी वीजीपी होती तो कुछ यूज़ भी दिखाई देता, डीएसपी का नाम का क्या यूज़ होता है। कहती हैं गाड़ी में मैं टोपी लेके चलता था, अरे गाड़ी का कागज़ तुम्हारे ड्राइवर के नाम पे था जो तुमको गिफ्ट किया गया था, गाड़ी मेरे पास थी, पुलिस वाले को भेज करके तुमने 25, मेरे जैसे सिंपल इंसान को 25 पुलिस वालों को उठाने का लगता है, वो क्या कहा जाएगा आज के दिन में। उस दिन मुझे मिसिंग करके और अगर मेरे साथ कुछ गलत कर देता तो मेरे माँ बाप को भी पता नहीं चलता कि मैं कहाँ गया। और वो कर सकती है, वो महिला ऐसी है कि वो कुछ भी कर सकती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आराम से जो आम लोग लेते हैं, बहुत सारे लोग, आम और ख़ास दोनों लोग लेते हैं डिवोर्स कॉन्सेप्ट जो है, वो दोनों लोग हिंदू मैरिज एक्ट में लेकर के और अपना जीवन यापन अच्छे से करते हैं। बहुत सारा पोस्ट आपने उनका फेसबुक पे देखा होगा, भाषण फेसबुक पे ऐसा रहता है कि आप देखेंगी मिलेंगी तो आपको सीधा एक चीज़ दिखाई देगा कि इनसे बेहतर इंसान इस दुनिया में नहीं है। जो भाषण फेसबुक पे है उनके कर्म उससे बिल्कुल उल्टे हैं, ऐसे उल्टे हैं कि आप सोच भी नहीं सकती हैं, रूह कांप जाएगा। कि जिस रात मुझे एक मिसिंग की तरह, हार्ड कोर क्रिमिनल की तरह गाज़ियाबाद पुलिस ने मुझे घुमाई थी 8 और 9 तारीख को, भगवान न करे कि शादी में किसी के साथ इस तरीके का बात हो, वो आदमी मर जाएगा। मैं मरा नहीं हूँ, न मैं मरूंगा। और हाँ, मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि मुझे कहीं गोली मरवा दें, मेरा जान मरवा दें, कोई आके मुझे कर दे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ऐसा कुछ करना होगा तो एक बार सामने मुझे भी बताना। मैं नाम का और केवल जाति का राजपूत नहीं हूँ, मैं अच्छा वाला आरा का आदमी हूँ। ये सोचने वाली बात है, बता के करने का है। 25 लोग तो किसी को भी 1 मिनट में चुटकी में दबा करके और चींटी बना देंगे, तो मुझे उठाने का 25 लोगों का जरूरत नहीं, किसी एक को बोलना, क्या सर्वेश पाल हो, क्या तुम्हारे डीसी का, के क्राइम ब्रांच का पूरा टीम हो। क्राइम ब्रांच वालों की बहनों से मैंने शादी नहीं किया था और सर्वेश पाल की बहनों से शादी नहीं किया था। वो केस जो सर्वेश पाल लिखा वो ऑलरेडी भिया में रजिस्टर्ड हो चुका था, उसके बाद वहाँ केस लिखने का ज़रूरत नहीं। तुझे मोबाइल चाहिए था मेरा, उसमें से सारा का सारा मैसेज डिलीट करना था, साक्ष्य डिलीट करना था, तुम कहती मैं नहीं लगा था, आराम से तुम लेती। लेने के बाद तुमने मीडिया में चला दिया कि मैं फर्जी था, फलना था, ढिकना था, फ्रॉड था। जिन जिन ने ऐसा बात कहा है, क्या वो कोई रांची का बंदा हो, क्या वो कोई वहाँ दिल्ली का हो, मैं सबसे 1 to 1 अपने चीज़ों को निपटाऊंगा और बड़ी अच्छे से निपटाऊंगा। लोग ये सोच भी नहीं सकते कि मैं किस तरीके से निपटाऊंगा। जिनको मैंने जैसे जैसे किया है वैसे वैसे मैं रिटर्न दूंगा। मैं अब शुरुआत किया हूँ, इससे पहले मैं थोड़ा चुनाव और आम चीज़ों में बहुत सारा चीज़ें दिल्ली में मैं व्यस्त था। अब मैं खाली हूँ, बहुत अच्छे से खाली हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि इस चीज़ का आर पार कर ही लिया जाए। चाहता ये हूँ कि आराम से लेना है आराम से लो, नहीं लेना है चलाते रहना तो चलाओ। कोई तीसरा आया, अब सौरव अग्निहोत्री जैसा, प्रिया सक्सेना जैसा, या कोई एक लड़का है उसका जानने वाला, वो लिखता है अपना नाम अभय सिंह ACC। उसके बच्चे को आप देखोगे तो किसी मतलब ऐसे जैसे लगेगा कि सड़क से उठ के कोई आया है, और वो इसका फ़ोटो वोटो लगा करके और मुझे गाली वाली देता है पूरा फेसबुक पे। मैंने उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। उस बंदे ने एक केस भी करवाया है, मेरी वाइफ ने उस बंदे से केस भी करवाया है कि हमसे उगाही करते थे, ये करते थे। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, उसमें मैंने बेल ले लिया है, सारा कुछ हो गया, लेकिन केस तो कोई कर सकता है, हो जाता है। कहना मैं यही चाहूँगा, अंतिम मेरा संदेश यही है मैडम, कि आराम से आप ले लो, पढ़े लिखे हो, आपकी भी ज़िंदगी, क्योंकि फेसबुक पे वो लिखती हैं कि ज़िंदगी हाथ लगा करके, कि एक बूढ़े का हाथ लगा है, एक जवान व्यक्ति का हाथ लगा है, कि ज़िंदगी यहाँ से यहाँ तक की दौड़ है। आपको चाहिए कि भाई इस दौड़ में अच्छे से ज़िंदा रहो। तुम्हारी भी ज़िंदगी, कोई तुम्हें पसंद है तो तुम उसके साथ आगे बढ़ो, मेरे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। तुम्हें ये लगता है कि मैं ये तुमसे रिवेंज ले रहा हूँ, नहीं। अगर मैं आज आके आपके सामने अपनी बात नहीं कहता तो पूरी दुनिया ये जानती कि मैं फ्रॉड हूँ, मैं चीटर हूँ, मैं झूठ बोल के शादी किया, यही जानती। तो मैं अपना पक्ष तो रखूँ, ये है।
ठीक है, तो ये थे हमारे साथ रोहित, जिन्होंने अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बताई है और उनका साफ तौर से कहना है कि अगर शादी में श्रेष्ठा को डाइवोर्स चाहिए तो वो आए और सहूलियत से डाइवोर्स ले, ना कि इस तरह से मीडिया के सामने जाकर या फिर उनके परिवार को उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करे या कई जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ना लगाएं, बल्कि आपसी सहमति से डाइवोर्स लेकर दोनों ही अलग हो जाएं और अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहें। न्यूज़ फॉर नेशन पर अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।